अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वो होटल है जिसमें हमने रात को स्टे किया था। रात को मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकल पाई क्योंकि बहुत शदीद सर्दी थी, -4 जा रहा था और बहुत ही ठंड थी। अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर सिरिपाए पे ना। सिरिपाए पे बर्फ़ है तो हम लोग अब सिरिपाए के लिए निकलेंगे। हम लोग यहाँ से जीप में जाएंगे क्योंकि आगे का रास्ता बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। वैसे तो हमें जीप सिरी तक ले जाती और पाए तक फिर हमारी हाइकिंग या हॉर्स राइडिंग थी, लेकिन बर्फ़ पड़ने की वजह से इन्होंने हमें आधे रास्ते में ही उतार दिया और फिर वहाँ से हमें हॉर्स राइडिंग करनी पड़ी। इट्स सो डेंजरस, सो एडवेंचरस। जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है वो तो यहाँ आके मज़े ले सकते हैं, लेकिन जो मेरी तरह कमज़ोर दिल के अफराद हैं उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल ना आएँ। बहुत ही ख़तरनाक रास्ता था और हॉर्स राइडिंग करते हुए तो वैसे ही आपकी जान निकल रही थी। ऊपर चढ़ाई पे चढ़ना फिर भी कुछ बेहतर था, लेकिन जब हम नीचे उतरे तो इतना ही कुछ डरावना मंज़र था कि बस बहुत ही डरावना था। जिनको एडवेंचर बहुत पसंद है उनके लिए तो बहुत ही मज़ेदार सफ़र था, और जिनको एडवेंचर पसंद नहीं है मेरी तरह तो फिर बस बहुत ही ख़तरनाक था। चले अल्लाह अल्लाह करते हुए हम लोग ऊपर जो है पाए तक तो पहुंच गए। पाए से बाद फिर हमें जो है ना हॉर्स राइडिंग करनी थी सिरी तक, लेकिन मेरी हिम्मत ने पाए तक ही जवाब दे दिया। सिरी तक जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। तो यहाँ से नीचे देखने से तो मनाज़िर काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन काफ़ी डरावने भी थे। और हॉर्स जब घोड़ा एक किनारे पे चल रहा था तो नीचे पहाड़ी गहरी और बहुत ही डरावना मंजर था, मैं आपको क्या बताऊँ। चले, जिनको एडवेंचर्स ऐसे एडवेंचर्स पसंद है उनको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और बच्चों के साथ थोड़ा डर ज़्यादा भी लगता है मेरे हिसाब से। अब हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हम लोग पहुंच गए सिरी पे। सिरी पे ये झील है जो बिल्कुल इस वक्त जम गई है, और बर्फ़ सिरी पे इतनी ख़ास नहीं थी। ऊपर पाए पे बहुत बर्फ़ थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया था कि मैं आगे तो बिल्कुल हॉर्स राइडिंग नहीं कर सकती, और हाइकिंग में वहाँ मुश्किल आने वाली थी क्योंकि पूरी बर्फ़ बर्फ़ थी और स्लिपरी हो रहा था, तो हाइकिंग करना भी मुश्किल था। तो सब लोग इसी तरह उदास हो रहे थे यहाँ पहुँच के कि हम लोग इतनी मुश्किलों से यहाँ पहुँचे हैं, और मेरे जैसे कमज़ोर दिल के अफराद तो वैसे ही दिल थाम के बैठे थे कि हम लोग इतने मुश्किलों से यहाँ चढ़ के आए हैं और यहाँ पे उस हिसाब की बर्फ़ नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। और जिस बर्फ़ को ढूंढते ढूंढते हम लोग यहाँ पहुँचे वो बर्फ़ हमें यहाँ मिल पाए। लेकिन अब जो थोड़ी बहुत थी चले उसी में बंदा एंजॉय कर ले। आए हैं तो देख तो लेना है, क्योंकि ऐसी बर्फ़ तो ऐसी बर्फ़ भी तो हमें देखने को नसीब नहीं मिलती हमारे शहरों में। और हमारे जैसे लोग जो कराची की गर्मियों के सताए हुए हैं तो उनके लिए तो फिर ये वैसे ही जन्नत थी। सर्दियों में यहाँ आने का अपना ही एक मज़ा है। मैं गर्मियों में तो कभी नहीं आई, लेकिन सर्दी में अब फर्स्ट टाइम आई हूँ। सर्दियों में भी बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे हर जगह बर्फ़ ढूंढते हुए आप एडवेंचर्स करते हुए चलते जाए। लेकिन एक चीज़ मैंने महसूस की कि बच्चों के साथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप हर जगह जाओ इतनी ठंडी ठंडी जगहों पे, और बच्चे खुद भी जो है ना कभी तो एंजॉय करते हैं, कभी एकदम से परेशान होने लगते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि अगर हम अकेले होते तो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि एक छोटा जो बेबी था मेरे गोद में, वो बेचारा भी बहुत डिस्टर्ब हो रहा था इतनी तेज़ सर्दी से। लेकिन सर्दियों का अपना ही मज़ा है घूमने का। तो यहाँ पे उन्होंने स्लाइड बनाई हुई थी, और यहाँ बहुत ही जो है ना फिसलन थी, तो उन्होंने स्लाइड बनाई हुई थी। चले थोड़ा बहुत तो मज़ा देने के लिए कि थोड़ा सा एंजॉय कर लें बच्चे। सब ने स्लाइड ली और फिर मज़े किए। यहाँ से ऊपर हम बहुत फिसलन हो रही थी, मैं नहीं जा पाई। मेरे हस्बैंड गए ऊपर,
तो वो कहते हैं वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ थी ऊपर की तरफ, जैसे जैसे आप चलते जाओ तो बर्फ़ बढ़ती जा रही थी, लेकिन बहुत फिसलन हो रही थी। मैं तो बिल्कुल नहीं चढ़ पाई, मेरे तो शूज़ ने बिल्कुल जवाब दे दिए। और मेरी बेटी को भी बहुत ठंड लगी थी। इस वक्त 2:30 बज रहे थे दोपहर के, लेकिन इतनी ठंड हो गई थी कि आपका वहाँ बैठना बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो गया था। बड़े तो हम चलें कवर थे, बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन बच्चे नहीं कर पा रहे थे। तो बच्चे फिर रोने लगे कि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। तो इसलिए हम ये लोग भी ज़्यादा ऊपर नहीं गए, थोड़ा सा बस देख के फिर हमने वापसी का रुख किया कि वापस जाना ही हम लोगों ने बेहतर समझा। मेरे बेटे मोहम्मद को बहुत मज़ा आ रहा था और उसको कोई सर्दी नहीं लग रही थी और वो बहुत इंजॉय कर था। वो तो कह रहा था और ऊपर चले, लेकिन नहीं, बहुत सर्दी थी तो हमने वापस आना पड़ा। ये है शुगरान का ग्राउंड बना हुआ है। यहाँ काफ़ी धूप थी लेकिन सर्दी बहुत थी, हवाएं चल रही थी बहुत तेज़। अभी दोपहर के 4 बज रहे थे, लेकिन धूप के साथ साथ इतनी ठंड थी कि वहाँ भी नहीं बैठा जा रहा था, काफ़ी ठंड थी। यहाँ पे ये सरकारी रेस्ट हाउस बना हुआ है, ये भी अच्छा था। हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ गए और फिर चले गए यहाँ।